यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवैः वेदे साङ्गपराक्रमोपनिषदैः। के पिताजी का नाम है? बोला हमारे भी पिताजी दशरथ जी। अच्छा, आप दोनों के पिताजी दशरथ जी? बोले हाँ। कहते हैं एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक भाई कारे बताओ बबुआ, लोग बतेत काहे कारे बताओ बबुआ, बतेत काहे कारे बताओ बबुआ, लोग बतेत काहे कारे बताओ। हम तुझसे पूछे ओ धनुधारी, हम तुझसे पूछे ओ धनुधारी, एक भाई गोरा लगी, एक भाई गोरा एक काहे कारी बताओ बबुआ, लोग बतेत काहे कारे बताओ बबुआ, लोग बतेत काहे कारे। किसी ने कह दिया कि ये चारों भाई, चार भाई जो आए हैं ना, चारों दुल्हा हैं, ये सब दशरथ के ही बेटे हैं। लेकिन दशरथ की कितने पत्नियां हैं? 3। कहते हैं कि राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी तो करले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी तो करले होशियारी, कहीं मरदवा पे, कहीं मरदवा के, कहीं मरदवा पे तीन गोराई बताओ बबुआ, लोग तेरा काहे काली बताओ बबुआ, लोग तेरा काहे काली। राम जी से पूछे ओ राम जी से पूछे जनकपुर के नारे बताओ बबुआ, लोग तेरा काहे काली बताओ बबुआ, लोग तेरा काहे काली। एक महिला बोली, हे राघव, राम हम आए और दूर बैठे बुढ़ाऊ कौन है? और बैठे हैं बुढ़ाऊ, बुढ़ाऊ कौन है? बुढ़ाऊ। बोले बुढ़ाऊ मत बोलो, हमारे गुरु जी हैं। दाढ़ी वाले बुढ़ाऊ? बोले गुरु जी हैं? बोले हाँ, ये हमारे कुल गुरु हैं। आप इनको बुढ़ाऊ मत कहिए। तो माताएं कह रही है क्या? भाई बुढ़ाऊ बाबा के पकल पकल डाले, बाबा के पकल पकल डाली, अरे बुढ़ाऊ बाबा के पकल पकल डाले, बाबा के पकल पकल डाली, अरे बुढ़ाऊ बाबा के पकल पकल डाले, बाबा के पकल पकल डाली, देखे में छोट लागे, देखे में छोट लागे, आय भर बधारे बताओ बबुआ, लोग तेरे काहे काहे बताओ बबुआ, लोग तेरे काहे काहे। राम जी से पूछे जनकपुर के नारे बताओ बबुआ, लोग तेरे काहे काहे 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 बताओ बबुआ।
बतावा प्रभुआस। हाँ? पूर्वांचल में गुरु जी भी नहीं छूटते ना, पूर्वांचल में गुरु जी भी नहीं बचते। अभी अभी शादी हमारे पंडित जी बताएंगे, मई के रहेंगे अप्रैल में हो पप्पू पंडित जी। हमें लगा कि हमें अब यहाँ से उठ कर चल देना चाहिए, तब तक दरवाजे पे भीड़ लग गई, नहीं जाओगे कहाँ। और चाय पिला पिला के घर आते हैं सब। पूरा में गुरु जी भी नहीं बचे। राघोगे से आप किसी से कुछ कहें, अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार होगा ना, उसे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन दिखावा पर समझ में नहीं आता। ऐसी एक छोटी सी कथा, सत्य कथा मैं आपको सुना रहा हूं। एक गांव में एक किसान रहता था। एक किसान था, गांव में रहता था। तो कार्तिक का महीना आया। कार्तिक की पूर्णमासी पर गंगा जी किनारे मेला लगता है ना, गंगा किनारे मेला, लोग कहते हैं गंगा नहानी मेला ना। गंगा स्नान का मेला लगा हुआ था। सब लोग, तो उसने सोचा कि सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, मेला घूमने जा रहे हैं, तो आज हम भी क्यों ना मेला घूमने जाएं। वह जो गांव का किसान था, मेला घूमने के लिए घर से बोला गंगा स्नान भी करेंगे और स्नान करने के बाद में मेला भी घूमेंगे। अभी मेला लगने वाला है कुछ दिन में, रामलीला का नाम, रामलीला के मेला लगने वाला है, बड़ा भव्य मेला लगता है। तो गंगा स्नान का मेला देखने के लिए हो गया, गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के पश्चात फिर अब मेला घूमने लगा। वह जो आदमी था वो मेला घूमने लगा, कभी इस दुकान जाए, कभी उस दुकान जाए, कभी यहाँ जाए, कभी वहाँ जाए, खूब घुमा फिरा। घूमते घूमते चला गया एक दुकान पे। वह दुकान पर दर्पण बिक रहा था। क्या? शीशा। क्या? शीशा जिसमें चेहरा देखते हैं, दर्पण। दर्पण की दुकान में पहुंचा, दर्पण के सामने खड़ा हो गया। दर्पण में उसने अपनी चेहरा देखी। क्या? अपनी चेहरा क्या? तो वाह क्या सुंदर। भाई साहब नमस्कार। तो शीशा में जो भाई साहब थे उन्होंने देखा, भाई साहब नमस्कार। मुस्कुराया, है अच्छे हो। शीशा में भी भाई साहब मुस्कुराए, अच्छे हो। तो अपना मूछ ऐसे ऐसे किया और सब ठीक है। तो शीशा वाले भाई साहब उन्होंने भी अपना मूछ ऐसे ऐसे किया, ठीक हो। पंडित जी ये थोड़ा इसको यार, तो बड़ा बढ़िया भाई साहब हैं, कितना प्रेम से बोलते हैं देखो। और सब मजे में? शीशा वाला पूछा, और सब मजे में? बोलो वाह क्या बात है। मेले में यही एक वस्तु है, यही एक आदमी है जो मेरे जैसा, जो मेरे लायक है। दर्पण वाले के पास, ए भैया, बोले हाँ। बोलिए भाई साहब कितने में दोगे? दर्पण वाले ने सोचा लगता है गांव का आया हुआ है, लेकिन मुझे क्या, चाहे कोई दर्पण कह के खरीद ले, चाहे भाई साहब कह के खरीद ले, हमारा काम तो बेचना है भैया, हमें बेचना चाहिए। बोला 2 रुपए। कितने में? तुम्हारी कीमत 2 ही रुपए की है। और बताएं, तुम्हारे नाइजीरिया से मेरा एक शिष्य है, उसने तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद किया है। हाँ, नाइजीरिया से उसका मैसेज आया था सुबह ही। अभिमन्यु को बोला कि मैसेज डाल दो, तो सारी कथाएं जा दे के ले जा रहे हैं। एक भजन की भाई आपकी बड़ाई किया होता है। कहा 2 रुपए।
बोले भाई साहब 2 रुपये? बोले हाँ हाँ। तो उसने अपने बटुए से निकाला, जो मेला घूमने के लिए पैसा लाया था उसमें से 2 रुपये फटाफट निकाले और दुकानदार को दिया और भाई साहब को ले लिया। हैं? अब वहीं से अपने घर की ओर नहीं, बार बार देखे शीशे को, हैं? और वैसा ठीक है, वही बोले और ठीक है, बड़ा खुश हो। कितने बढ़िया भाई साहब। हैं? पूरी रास्ता देखता आया, पूछता है, घर आया, अपने घर आया। संत ने कहा कृषक एक शीशा ले घर आया, कृषक एक शीशा ले घर, कृषक एक शीशा ले घर आया, 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 कृषक एक शीशा ले घर आया। अपन सो एक साथी पाकर, 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 हरि हर साया कृषक एक शीशा ले घर, कृषक एक शीशा ले घर आया, 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 कृषक एक शीशा ले घर आया। शीशा लेकर के घर आया, बार बार देखे, मुस्कुराए, और जब ये मुस्कुराए तो भाई साहब भी मुस्कुराए, तो बड़ा खुश हुआ, कितने अच्छे भाई साहब। लाया और अपने बरामदे में टांग दिया, अपने बरामदे में टांग दिया। घर आया, पत्नी ने पूछा मेले में क्या क्या? ये मत पूछो मेले की बात को। बोले बड़ा आनंद आया मेले में। क्या आया? बड़ा आनंद आया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? बोला मेला की बात ही अजब है भाई, मेला की बात ही अलग है। नहीं, अच्छा इतनी बात किया तो याद आई भाई साहब बैठे हैं, मिल आए, भाई साहब हैं, थोड़ा अरे रुको रुको, मैं 2 मिनट में आया। पत्नी से बोला रुको 2 मिनट में आया मैं। पत्नी को करके और बरामदे में गया भाई साहब के पास, और भाई साहब ठीक हो? शीशा में हाँ भाई साहब ठीक हो? क्या फिर मिल गया। पत्नी ने कहा ये ना कई बार हो गया, ये कई बार हो गया। पत्नी ने कहा कि अब तक तो ऐसे नहीं थे, अब तक तो ऐसे नहीं थे, इनको हो क्या गया? इनको हो क्या गया? संत ने कहा हुआ तो कुछ नहीं, कृषक एक शीशा ले घर आया, कृषक एक शीशा ले घर आया, कृषक एक शीशा ले घर आया, कृषक एक शीशा ले घर आया। तन धन सब वारे दर्पण, कभी नहीं कभी वारे दर्पण, तन धन सब वारे दर्पण, मन धनी सभी वाले दर्पण, दिन कितने बार में हार, कृषक एक शीशा ले घर आया, कृषक एक शीशा ले घर आया, कृषक एक शीशा ले घर आया, कृषक एक शीशा ले घर आया। बार बार नतमस्तक होके, हर बार नतमस्तक होके, बरामदे में जाए ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे झुके, भाई साहब प्रणाम, वो भाई साहब कहे प्रणाम। बार बार नतमस्तक होके, बार बार नतमस्तक होके, बार बार नतमस्तक होके, बार बार नतमस्तक होके, बैठक में लटकायो शीशा
पत्नी ने कहा कि आज से पहले तो ऐसा नहीं था, ये जब से मेला से आए हैं, जब से मेला से आए हैं, क्या हो गया इनको? जब देखो आते हैं 2 मिनट बैठते हैं, कुछ कहते हैं, फिर बरामदे में। कहाँ आते हैं 2 मिनट बैठते हैं और भाग के बरामदे में। पत्नी ने सोचा बरामदे में क्या है ना, ये बरामदे में क्या है भाई। और ये भाई साहब बड़ा खुश, क्या कितने अच्छे भाई साहब हैं, न खाने की चिंता, पीने की चिंता है, किसी चीज की चिंता नहीं। जब देखो तब मुस्कुरा रहे हैं ना, जब मिलो तब मुस्कुरा रहे हैं। भाई साहब राम राम, वो कहे भाई साहब राम राम, इतने अच्छे भाई साहब। पत्नी ने कहा कि आजकल कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है, बात क्या है? पत्नी ने कहा जब ये घर पे नहीं रहेंगे तो बैठक में देखती हूँ क्या है। जब ये घर पे नहीं रहेंगे तो जाके बैठक में देखूंगी क्या है। बेचारा किसान अगले दिन काम से खेतों में गया बेचारा। नहीं तो जब खेतों में जाने लगा ना, तो यार होकर के तो दरवाजे से लौट के आया भाई साहब के पास, भाई साहब नमस्कार। तो भाई साहब नमस्कार। हाँ, फिर निकला। पत्नी ने कहा ये क्या चक्कर है? तो जब वह खेत में चला गया तो पत्नी बरामदे में आई। पत्नी बरामदे में आई तो सामने भाई साहब आई सामने, तो उसने अपनी चेहरा देखा ना, किसान की पत्नी ने अपनी चेहरा देखा, बोला दांत कटकटा है, तू ही है। वो भी करे तू ही है, मार का दांत तोड़ दूंगी। वो भी कहते मार का दांत तोड़ दूंगी। बोली कितनी तेरी हिम्मत? वो भी कहती इतनी तेरी हिम्मत। पत्नी ने बेचारी चुपचाप वापस आ गई। पत्नी बेचारी चुपचाप वापस आ गई। माजरा समझ गई, बैठक में जाने की माजरा समझ गई। कहाँ गई? बैठक में जाने की। अच्छा आने दो आज पूछती। हाँ, ये मेला में से आए हैं नहीं, उसको लेकर के इसीलिए बार बार बरामदे में जा रहे हैं, इसीलिए बार बार बरामदे में जा रहे हैं। आने बेचारा किसान देख लिएगा थोड़ा सा, शाम को अपने खेतों से काम कर करके वापस आया अंदर आया, तब तक याद आ गई भाई साहब को। नहीं, उल्टे पांव फिर बरामदे में, उल्टे पांव फिर बरामदे में। और भाई साहब ठीक हो तो भी, और भाई साहब ठीक हो। हाँ, भाई साहब नमस्कार। उसने भी कहा भाई साहब नमस्कार। अब बाहर आया नहीं तो पत्नी आप पहले से ही तैयार थी, और तैयार करके देख भी लिया कि अभी अंदर आया नहीं, पहले उसके पास गया है। अंदर आया नहीं, पहले उसके पास गया है। आया मुस्कुराते हुए। पत्नी ने कहा देख रही हूँ कि जब से मेले से आए हो कुछ ज्यादा ही खुशियाँ हैं, आजकल कुछ ज्यादा ही खुश हो। उसने कहा इसमें कहने की क्या बात है, खुश है तो है, और खुश होना कौन बुराई बात है? बुराई बात है क्या? खुश होना चाहिए, तुम भी खुश रहो। पत्नी ने कहा खुश रहे मेरी सौत। उसने कहा तुम्हारी सौत की क्या जरूरत है? खुशी के लिए सौत की क्या जरूरत है? खुश तो अकेले भी रह सकते हो ना। खुशी के लिए
सोच के कह लो, अकेले भी खुश रहो, उसने मना किया है तुमको खुश रहने। पत्नी गिलास में पानी लाई थी देने के लिए, वो पानी उसी के सामने पटक दिया। हाँ? लो तुम ही खुश रहो, ये खुशी तुम्हारे हिस्से की है, पटक चली गई। हाँ? अब बेचारा किसान खेतों से आया था, हाँ? पानी भी नहीं मिला, अनशन पर बैठ गए। अब समझ में ना आए कि अनशन किस बात के है ना, किसान को समझ में नहीं है अनशन किस बात की है। बहुत पूछा क्या हुआ है? अच्छा पूछे भी ना, पत्नी से पूछे भी तो उनको थोड़ा सा आ रहा हूँ, चला जाए भाई साहब से मिलने। नहीं, और भाई साहब सब ठीक है? वो बोला भाई साहब सब ठीक है। हाँ? पत्नी ने कहा पूछता हमसे है, वो कहने उसको लाता है। दूसरे दिन जब वो मामला कुछ ज्यादा बिगड़ गया तो किसान की पत्नी ने किसान की माता जी को पकड़ा। ये आप जानती हो? बोला हाँ बोलो। बोले पता है किसको ले आए हैं? बोले किसको ले आए हैं? बोले मैं क्या बताऊं आपसे, हाँ? आप खुद ही जाकर देख लीजिए, बरामदे में रखते हैं इसमें। आप खुद ही जाकर देख लो, बरामदे में रखा है। और जब देखो हर 2 मिनट में उसी से मिलने जाते हैं, जब देखो 2 मिनट में मिलने जाते हैं। मैं कल से नाराज हूं तो 2 मिनट बात करते, हर 2 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं उसके। सासू माँ ने कहा हर 2 मिनट में पहुंच जाता है, कौन है बता तो सही, कौन है बरामदे में? बरामदे में कौन है? बोली मैं क्या बताऊं, आप खुद ही जाकर देख लो, पता चल जाएगा कौन है बरामदे में। और सुन लो, अगर ये नहीं मानेंगे तो मैं तो चली जाऊंगी फिर, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। सासू माँ ने कहा ऐसा क्या हो गया भाई कि सीधा सीधा पीहर जाने की धमकी देने लगी, ऐसा क्या हो गया बताओ तो? बोला मैं नहीं बता, जब देखो खुद ही जाओ, देखो बरामदे में। वो बेचारा किसान खेतों में चला गया था भाई साहब से मिल करके, तो उसकी माता जी ने कहा कि रुको रुको मैं जा रही हूँ, अब नहीं है, घर में नहीं है, मैं देखती हूँ बरामदे में किसको लाया। तो माता जी गई सामने, और बहन जी कैसी हो? तो वो भी बोले और बहन जी कैसी हो? अच्छा आप ही के लिए घर में झगड़ा हुआ है? अच्छा आप ही के लिए घर में झगड़ा हुआ? बहन जी ठीक हो? वो भी कहे बहन जी ठीक हो। तो सासू माँ कहने लगी कितनी अच्छी बहन जी है बताओ, एक बुढ़िया के लिए घर में झगड़ा, आज इनके लिए है कल मेरे लिए हो जाएगा ये तो। आज इनके लिए है, मेरा बेटा कितना अच्छा है देखो, है मेरा बेटा कितना अच्छा है। कोई बुढ़िया माता होंगी उनको लाया होगा घर में सेवा करने के लिए, इसके लिए लड़ रही है, आज उसके लिए लड़ रही, कल मेरे लिए लड़ेगी। माँ सासू माँ आई, बोले तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हो। बोला क्या हुआ? बोला हुआ क्या? कोई माता जी होंगी, कोई माता जी होंगी, उनका कोई नहीं होगा तो ले आया है बेचारा घर में, उनको रखा है, तो दिक्कत क्या है तुम्हें? एक बुढ़िया की सेवा ही तो करना, तुझे लगता है तो कर, नहीं कर सकते तो मैं कर दूंगी। तो बोले बुढ़िया है वो? सासू मैंने कहा और कौन? बेचारी कितनी अच्छी बहन जी हैं, कितनी अच्छी से बात करते हैं, जब देखो चेहरे पे मुस्कुराहट है। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे लिए मुस्कुराहट है, होगी ही होगी, मुस्कुराहट तो तुम्हारे लिए रहेगी, रहेगी तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए। माई जी हैं, बहन जी हैं। सासू ने कहा तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है,
और कौन है? शाम तक आया, सास बहू में आपस में हैं? इस विषय पे तर्क चल रहा था। हैं? वो कह रही थी कि नहीं, एक औरत को ले आया है और माता जी कह रहे थे बुढ़िया माई को ले आया है। दोनों की आपस में बहस चल रही थी। वो आया, किसको लाया? अरे किसको लाया? बोले अरे बाजार में गया था, एक भाई साहब मिल गए थे। अब माई क्या बताऊं, भाई साहब बड़े अच्छे हैं, भाई साहब बड़े अच्छे हैं, खाने पीने की चिंता नहीं, जब देखो चेहरे में मुस्कुराहट रहती है। पत्नी देखो देखो झूठ बोलने लगे, अभी झूठ बोल, अब तक तुम ही झूठ बोल रही थी, अभी झूठ बोलने लगे। बोला मैंने क्या झूठ बोला? बोला भाई साहब हैं वो, घर में सौत लाए हो, भाई साहब हैं वो। बोला हाँ भाई, बाजार में गया था, एक भाई साहब मिल गए थे, उनको मैं ले आया था। हैं? तीनों आपस में कौन किसको कहे, तीनों वहां पहुंचे, तीनों ने कहा देखो कौन है। हैं? तो माई का देखो बहन जी हैं, वो आई बहन जी हैं, ये बहन जी हैं। तो शीश वो भी कहे ये बहन जी हैं। बेचारा किसान आया, अरे मेरे भाई साहब को क्या तुम लोग कर रही हो? ये तीनों आपा आपी में खींचा खींची किए, वो दर्पण टूट गया, तो गिर गया और टूट गया। बोल भाई साहब की जय। भाव और संत कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र भावा। परमात्मा को जिसका मन निर्मल हो, कल बल छल से रहित हो, वही उसको भाता। मोहि कपट छल छिद्र भावा। कपटी व्यक्ति गोविंद को अच्छा नहीं लगता। जो प्रेमी होता है, जो भावुक होता है, जो निश्चल होता है, वही गोविंद को अच्छा लगता है। और भाव से आप जो कहो, भाव से आप जो कहो यह सब सुनता है। भाव से आप भोग लगाओगे ना, कल सुना ना हम लोगों ने कथा में, कल गिरिराज जी महाराज को किसने कहा करे तेरा भगवान कहाँ पूजा करे, कहाँ भोग लगाएं? तो कन्हैया खुद ही भगवान बन जाता है और खुद ही भोग लगाने लगता है। हैं? मेरा भगवान तो ऐसा है, सेवक भी और स्वामी भी दोनों ही बन जाता है। गिरिराज जी कथा में सुनाई सुखदेव जी महाराज ने। महाराज परीक्षित, गिरिराज जी महाराज की जब पूजा हो रही थी तो गोविंद एक स्वरूप गिरिराज का बना करके और प्रसाद पा रहा है।
और एक स्वरूप में लोगों के बीच में खड़े होकर के और भगवान के विषय में बताओ। कि भगवान देव कौन, जो हमारी रक्षा करे, सतत हमारी रक्षा करे। बताया कि देखो ये हमारी गौओं को इनसे चारा मिलता है, भोजन मिलता है, और गौओं से हमें दूध मिलता है, उस दूध से दही मिलता है, घी मिलता है, मक्खन मिलता है, छाछ मिलता है, अन्य अन्य सामग्रियाँ मिलती हैं, हैं? तो हमारे देवता तो गिरिराज जी महाराज जी हैं, और सबने मिल करके पूजन किया। आपको बताएं कि सुखदेव जी ने यहाँ पे महाराज परीक्षित से कहा कि देखो जब गिरिराज जी महाराज की पूजन हो रही थी तो नारद जी महाराज इंद्र के यहाँ गए। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं, इंद्र एक उपाधि है। आपको निर्देशित कर, हम इंद्र एक उपाधि है। जैसे आप किसी व्यक्ति को किसी पद में बिठा देते हो ना, तो कहते हो जैसे ये व्यास पीठ है तो बैठने वाला व्यक्ति व्यास हो जाता है, नीचे बैठने वाला व्यक्ति श्रोता हो जाता है, हैं? ऐसे ही एक पीठ है, एक पद है जिसका नाम है इंद्र, जो देवताओं का राजा का है। वह इंद्र भी बदलते हैं। बताया कि इंद्र के पास गए, महाराज बोले आपकी पूजा बंद हो गई ब्रज में, आपकी पूजा अब लोग आपकी अब जरूरत नहीं समझते। तो इंद्र ने कहा कि ऐसा कैसे, मैं देवताओं का राजा हूँ, मैं देवताओं का राजा हूँ, मेरी पूजा क्यों नहीं होगी। तो नारद ने कहा कि तुम्हारी पूजा की अब जरूरत नहीं है, जब जरूरत थी तो लोग करते थे। अब एक लड़का आया है वहाँ को कह रहा है कि इंद्र कोई देवता नहीं है, इंद्र कोई भगवान, और पूजा भगवान की करनी चाहिए इंद्र की। इंद्र ने कहा ऐसा कहा, उसने बोला हाँ ऐसा कहा। बोला लोगों मान भी गए, बोले मान के गए, जाकर देख लो, मान के गए, जाओ देख लो, वहां एक पहाड़ है, पहाड़ की पूजा हो रही है। इंद्र ने देखा कि वाकई में सत्य है। तो इंद्र आदि बता दूं आपको, मैंने कल क्या कहा, आपको कथा में एक दिन निवेदित किया था कि आदमी कोई सा भी काम करने के 3 कारण, अभाव, प्रभाव, स्वभाव, नहीं अभाव और प्रभाव वाला काम एक दिन रुक जाता है, स्वभाव वाला काम कभी नहीं रुकता। क्योंकि किसी कोई अभाव में अगर आपने काम किया है, अभाव पूर्ण हो जाएगा, काम बंद। किसी के प्रभाव में आप कुछ काम कर रहे हो तो उसका प्रभाव खत्म, काम बंद। लेकिन जो स्वभाव में है वो कैसे बंद हो जाएगा, वो तो बंद ही नहीं हो सकता। इंद्र ने देखा कि हमारी पूजा बंद हो गई है, तो इंद्र ने कहा कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई हमारी पूजा बंद करने की। नहीं, अभिमान। संत ने कहा कि जीवन में ना आदमी को लघुता से प्रभुता बढ़े, लघुता से प्रभुता बढ़े, प्रभुता से प्रभु दूर। जीव तो जब जब भगवान की कृपा हो जाती है, उसको कुछ प्राप्त हो जाता है ना, तो उसको लगता है कि मेरी वजह से नहीं तो कहते हैं मैं नहीं होता तो हो जाता क्या, नहीं तो कह सकते मैं ही तो था। भगवान जब थोड़ी सी कृपा कर दे, आपको बता दें कि भगवान की सेवा भी है, जहाँ पर अति कृपा राम की होई, पाम देहु यही मार्ग सोई। हम इसकी सेवा भी तब करते हैं जब इसकी कृपा होती है, अन्यथा इसकी कृपा के बिना तो हम इसकी तक नहीं पहुँच सकते। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। है, जब इसकी कृपा के बिना हम आ जा नहीं सकते, सेवा तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जीव के अंदर ना अभिमान आ ही जाता है, मैं अहम,
मैंने किया, मैं करता, मैं नहीं होता तो हाँ हम ही थे कि हाँ ये तो ईमान। ये संसार चलायमान है, चलता रहेगा, चाहे आप रहो तो आप ना रहो तो। आप जब नहीं थे तब भी यहाँ ऐसा ही था, और जब आप नहीं रहोगे तब भी यहाँ ऐसा ही रहेगा। यहाँ कोई अंतर होने वाला किसी से नहीं, क्योंकि नाचत नट मर कटकी नाई सब ही नचावत राम गुसाए, सब ही नचावत नाचत नट मर कटकी नाई नाचत नट मर की सब नचावत राम गुसाए। सब ही नच करे करावे पंजन सोई, लेकिन आदमी को लगता है नहीं। इसलिए तो संत कहते हैं क्या आदमी के विषय में, जीव के विषय में, कि बड़े कमजोर होते हैं, बड़े कमजोर होते हैं, ये चंद सांसों में भूल जाते हैं, चंद सांसों में भूल जाते हैं। भगवान की थोड़ी सी कृपा मिल जाती है ना, तो अभिमान के मारे भूल जाते हैं कि मेरे से बड़ा तो अब कोई बड़े कमजोर होते, वही कराएगा। उसकी जब इच्छा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं करा सकता, कुछ भी नहीं करा सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जीव को लगता है मैं कर रहा, मैं कर रहा हूं, यही अभिमान। और संत ने कहा कि यह अभिमान तो फिर मान नहीं पाए। इंद्र ने क्या किया, इंद्र को लगा कि मेरी पूजा है, मेरी पूजा छोड़ करके एक पत्थर की पूजा, पहाड़ की पूजा सब कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं बताता हूँ अपनी ताकत। नहीं, लोग यही कहते हैं ना, मैं अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। संत पूछते हो बताओ भैया तुम कौन हो ना, बता दो तुम कौन हो। एक बात मुझे याद आ गई, छोटी सी आपसे कहूँगा मैं। एक बाबा जी थे, गंगा स्नान करने जाते थे रोज सुबह सुबह 4 बजे, रोज सुबह सुबह 4 बजे। और जिस रास्ते से जाते थे ना, गंगा किनारे एक दुष्ट व्यक्ति का घर था। आपको बताएं, जहाँ संत वहाँ असंत हैं, अच्छे लोगों के मध्य में बुरे लोग भी हैं संसार में, क्योंकि बना ही अच्छा और बुरा सा संसार है। बाबा जी जाते थे। अच्छा, बाबाओं की आदत क्या है, जब देखो तब श्री राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जब देखो चालू हो जाना, जब देखो मेरे साथ मेरे चेले 6 महीने ज़्यादा नहीं टिकते। एक गया था मेरे साथ, नहीं आता है, यहाँ भी आता है, बोला गुरु जी आपकी सेवा में हम गया। अलवर की बात है, वहाँ कुछ महात्मा आ गए थे, हमारे अखाड़े से भी लोग आ गए थे। उज्जैन हमारा स्थान है, उज्जैन से भी लोग आ गए थे। उज्जैन में हनुमान मंदिर हमारा स्थान है। कुछ बातें होने लगी हम लोगों की, होते 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 पूरा दिन बीत गया, पूरी रात हो गई हैं। सुबह 3:30 बोलो ना, बाबा जी के ऊपर थूक दिया। तो बाबा जी बिना कुछ बोले, क्योंकि राम राम कीर्तन कर रहे थे, वो फिर वापस हो गए, फिर गंगा जी नहाने चले गए, फिर नहा के आए, फिर नहा कर फिर थूक दिया। बाबा जी फिर कुछ नहीं बोले, फिर चले गए, फिर नहा के आए, फिर आए तो फिर थूक दिया।
अच्छा आपको बताएं कि ये पूरे दिन चलता रहा। बाबा जी ने एक बार भी इसको नहीं बोला और ये भी ठन लिया था कि आज तो बाबा को मैं गंगा छुड़ा के ही रहूंगा। मैं देखता हूँ कितनी बार नहाता है, देखता हूँ कितनी बार नहाता है। तो वो नहा के आते रहे और ये बाबा के ऊपर चलता रहा। पूरा दिन बीत गई, बाबा जी की कड़ी नहीं टूटी। बाद में बोला कि नहीं ये संत हैं, हाँ? और संत के हृदय में कभी क्रोध नहीं आ सकता, और अगर क्रोध आ गया ना, अब तुम्हें क्या बताया कि संत कभी चिंता नहीं करते, और अगर गलती से चिंता हो गई तो समझ लो कि या तो कोई घटना घट गई है या कोई घटना घटने वाली है, या कोई घटना घट गया या घटने वाली है, हाँ? इसके समझ में आया कि जो संत हैं, देखो पूरा दिन बीत गया, इसने आज पूजा भी नहीं किया और मैं थुकता रहा, इसने मना भी नहीं किया एक बार। उसको गलती का एहसास हुआ, और जब गलती का एहसास हुआ ना, तो अब की बार जब बाबा जी आए तो बाबा जी के सामने हाथ जोड़ करके पैरों में, बाबा जी माफ कर दो मुझे। तो बाबा जी उसके पहले उसके पैरों में गिर गए, बोले बेटा एक बार और थूक दे। पैर पकड़ लिए बाबा जी, उससे पहले बेटा एक बार और थूक दे। वो अपना पैर छुड़ा के बाबा जी का पैर पकड़े कि बाबा जी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई। बाबा जी बोले बेटा एक अपराध और कर दे, एक बार और थूक दे। बोले बाबा नहीं, मैं अपराध नहीं, गलती मानता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दे, मुझे नहीं करना चाहिए था। बोले बेटा एक बार और कर दे। बोला ना, बोला हाँ। बाबा ने कहा तुझे पता है कितना अच्छा काम किया यार, तुझे पता है कितना बढ़िया काम किया है, तेरी वजह से मैं 107 बार गंगा स्नान कर लिया हूँ, एक बचा है, एक बार और थूक दे मेरे। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, अकर हूँ प्रणाम जोड़ी जुग पाने, कर हूँ प्रणाम जोड़ी जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाने, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाने, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाने। संत तो नकारात्मक में भी सकारात्मक निकाल लेते हैं, समस्या को ही समाधान बना देते हैं। संत कौन? जो समस्या को ही समाधान बना दे। समस्या नहीं, समस्या तो प्राकृतिक चीज है, जो समस्या में समाधान ढूंढ निकाले वही संत, वही देव। और जो समस्या उत्पन्न करे, धर्मज्ञो पंडितो गेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते, वही मूर्ख है, वही दुष्ट है, वही असंत है, जो समस्या पैदा करे। इंद्र ने कहा मैं बताता। क्या बताएगा भैया? बोला मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। और इंद्र ने जो प्रलय काल में मेघ वर्षा करते हैं उनको निमंत्रण दिया। गाय के लिए प्रलय लाने के लिए पूरे ब्रज को मैं जलमग्न कर दूंगा। पूरा ब्रज जब जल ही जल हो जाएगा तब इनको पता चलेगा, जब आकर के हमसे क्षमा मांगेंगे, जब इनको पता चलेगा।
उनको पता चलेगा सब। मेघो जाओ, निमंत्रण दिया, मेघो से कहा जाओ ब्रज में इतना बारिश करो, इतना बारिश करो, इतना बारिश करो कि ब्रज में प्रलय आ जाए, ब्रज डूब जाए। क्योंकि उन लोगों ने हमें नहीं लोग कहते हैं, उन्होंने हमसे कहा अरे भैया तुम कौन हो? इंद्र ने कहा हमसे, मेघों को कहा और मेघ आए। और जब मेघ आए ना तो आपको, आप लोग जानते हैं ना, ब्रज में बारिश मूसलाधार खूब बारिश हो गई। कथा आती है भागवत जी में कि 7 वर्ष का कन्हैया, नहीं उस कन्हैया के कहने पे लोगों ने पूजा किया था। अब सब लोग कहने लगे देखो, अच्छा कुछ लोग होते जब काम बिगड़ जाता है ना तो कहते मैंने कहा था ना कि इसकी बात मत मानना, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था, माना नहीं आपने। अब लोग भुगतो, लोग भुगतो, लोग कहने लगे इसको क्या पता भगवान क्या है, 7 साल का इसको क्या पता। परंपरा चली आ रही है इतने दिनों से, इसके कहने पे आपने मान गए, इसके कहने से आप लोगों ने उस परंपरा को तोड़ दिया। सब लोगों को लगा कि गलती तो नहीं हो गई, लेकिन कुछ लोग कन्हैया को कहने लगे, क्योंकि सबने देखा था कन्हैया और छोटा सा अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं। पूतना जैसी राक्षसी का वध किया, रावण जैसे राक्षस का वध किया है। लोगों ने कहा कि ये कोई बच्चा साधारण नहीं है, कुछ तो है। लोग बोले कन्हैया अब क्या करें, तेरे कहने से हमने गोवर्धन का पूजा किया और तेरे भगवान तो साक्षात भगवान है, आते भी हैं, अब भगवान से बोलना हम लोगों की रक्षा करें। कन्हैया ने कहा ये तो बात थी, भगवान से कहना पड़ेगा, भगवान से कहना भी चाहिए। और भगवान वह जो हमारे संकट में हमारी रक्षा भी करे। भगवान भी सबकी रक्षा करता है, बशर्ते हमारे भाव की आवश्यकता है। भाव से अगर हम उसको याद करें तो हर क्षण हर पल हमारे साथ है। मैंने कल कहा था न होते हुए भी वो क्यों भासता है, हैं? क्योंकि वो है इसीलिए एहसासों में है, हम सबके साथ है, हम सबके बीच है और हर समय है। आप भाव से कहो तो आपके हर कार्य के लिए वह तैयार है। वालों ने कहा अपने भगवान से कह ना, तो सब बोले कि चलो चलो भगवान जी के पास जाते हैं। कन्हैया ने कहा चलो चलो भगवान जी के पास, भगवान जी से कहते हैं। और वो छोटो सो कन्हैया, 7 वर्ष का कन्हैया चला गया। बोले चलो चलो चलो, बोले क्या करेगा बता तो सही, बोले चलो तो सही, बोले करना क्या है, बोले पहाड़ उठाएंगे। क्या करना है? पहाड़ उठाएंगे। इसी ने कहा देखो पागल वाली बात कर रहा है, पहाड़ उठाने की जरूरत है। हनुमान जी है क्या तो पहाड़ उठाएगा? हनुमान जी है? बोला मैं तो नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग मदद करोगे, सब लोग मदद करोगे तो हम पहाड़ को भी। बोले बालकृष्ण भगवान की कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, इस संसार में कोई काम मुश्किल नहीं है अगर आदमी आदमी का सहयोग करे तो। आदमी आदमी का सहयोग करे, इस संसार में कुछ भी मुश्किल नहीं है, नहीं है। बोले तुम लोग सहयोग करो हमारी, चलो। सब लोगों को लेकर के आया और पहाड़ को, किसी ने कहा ये क्या पागल करते हैं। एक बाबा ने कहा कन्हैया जब पहाड़ को उठा रहा था ना, पहाड़ को जब उठा रहा था तो बायां पैर उठा करके दाहिना पैर को टेक दिया
दाहिना घुटने को उठा करके बायां घुटने को उठा के दाहिने घुटने को टेक दिया और नीचे हाथ लगाया। एक संत ने कहा लगा ना बहन जी? ये दाहिना घुटने टेकने का क्या मतलब? एक संत ने तो कहा कि गोवर्धन से कहा कि अब चलो आ जाओ मेरे हाथों में, अब आ जाओ मेरे हाथों में। अब तक हम तुम्हारे हाथों में थे, अब तुम हमारे हाथों में। एक संत ने कहा नहीं, घुटने आदमी कब टेकता है बताओ? हाँ? नहीं, जब आदमी हार जाता है। कन्हैया ने कहा कि गोवर्धन, हम सब, हमारे पूरा व्रत इंद्र ने हरा दिया है। अब हाथों से इशारा किया कि अब ये पूरा घुटना तुम्हारे सामने टेक दिए हैं, अब तो तू नहीं, तू ही है बस। और जैसे घुटना टेका ना, वैसे ही गोवर्धन महाराज जैसे मानो वे खुद चल करके उनकी हाथों तक वो आ गए। और जैसे कोई पुष्प उठाता है ना, जैसे कोई पुष्प नीचे से उठाता है, ऐसे वह गोवर्धन उठाने लगे। और ऐसे उठा लिया जैसे कोई कागज का पन्ना, कागज का पेज, कोई पुस्तक का पेज फट गया हो और कोई उस पेज को उठाता है, ऐसे कन्हैया ने गोवर्धन जी महाराज उठा लिया। बोले गणराज महाराज की जय। गणराज महाराज की मेरी अखियां लड़ी, मेरी अखियां लड़ी, मेरी बांके बिहारी से। आई बड़ा सुंदर दिन है हमारी बांके बिहारी से नैन मिलाकर, और सब नाचते गाते हैं, यही वंदना करना है। अरे मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बांके, मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी। वो अखियां लड़ी, मेरी अखियां लड़ी, अखियां लड़ी, मेरी अखियां लड़ी। मेरी बांके हो, मेरी बांके, मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी। चाहे फांसी लगे, चाहे फांसी लगे, चाहे लगे हटी कड़ी, चाहे फांसी लगे, चाहे लगे हटी कड़ी। मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी। सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं, सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं। प्रेम घर उनके मन में बनाऊंगी मैं, के घर में बनाऊंगी मैं। सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं, सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं। प्रेम घर उनके सखी क्या कहती है सुनेगा, दीवानी बनकर सखी क्या कहती है। मैं तो अपने प्रभु की दीवानी हुई, मैं तो अपने प्रभु की दीवानी हुई। अरे मैं तो अपने प्रभु की दीवानी हुई, मैं तो अपने प्रभु की दीवानी हुई। कोई माने ना माने मैं रानी हुई, अरे कोई माने ना माने मैं रानी हुई। उनके दर पे रहूंगी खड़ी ही खड़ी, उनके दर पे रहूंगी खड़ी ही खड़ी। मेरी बातें, मेरी बातें
मेरी अखियां लड़ी बाटे बिहारी से अखियां लड़ी और अपनी फरियाद सुनाते हैं बाके बिहारी से और क्या कहते हैं मेरी बिनती बिहारी जी सुन लीजिए मेरी बिनती बिहारी जी सुन लीजिए वो मेरी बिनती बिहारी जी सुन लीजिए मेरी बिनती बिहारी जी सुन लीजिए अपने चरणों की दासी बना 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 लीजिए तोड़ के सारे बंधन तोड़ के सारे बंधन सगड़ में पड़ी मेरी बातें बिहारी से अखियां लड़ी मेरी बातें बिहारी से अखियां लड़ी मेरी 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 बातें बिहारी से अखियां लड़ी मेरी बातें बिहारी से अखियां लड़ी चाहे फांसी लगे या लगे घटी करी चाहे फांसी लगे या लगे हमें करी चाहे फांसी लगे या लगे घटी करी चाहे फांसी लगे या लगे हमें करी मेरी बातें मेरी बातें ऐसे नहीं एक बार खाओ सभी साथ में दिखाइए बाके बिहारी को सामने विराजमान है बाके बिहारी कुछ जान नीचे ना हो ऊपर थाली जाके कहना है वो मेरी बाके बिहारी से अखियां लड़ी मेरी बातें बिहारी से अखियां लड़ी वो मेरी बाके बिहारी से अखियां लड़ी मेरी बातें बिहारी से अखियां लड़ी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम आएगा हमारे बीच कुछ दान दाताओं के नाम जो अपनी इच्छा श्रद्धा भाव इस भागवत को अर्पण कर रहे हैं उनमें से श्री हरीश दुबे जी 1100 रुपए का दान श्री राहुल जी 200 रुपए का दान श्री अरुण जी 1 किलो देसी घी का दान ये प्रमिला जी 501 रुपए का दान श्री चिराग जी ये 5 किलो चीनी का दान कर रहे हैं इन दाताओं ने जोरदार तालियां सब कीजिएगा तो ऐसी ताली बजती क्या जोरदार तालियां और आज के जो मुख्य यजमान हैं श्री संजीव मल्होत्रा जी संजीव जी और जो आज का प्रसाद है लेकिन कल कितना सुंदर प्रसाद था खीर और चावल का हमारी कीर्तन मंडली की तरफ से था और आज का कढ़ी चावल का प्रसाद था और आज का जो प्रसाद है वाह क्या बात है मुंह में पानी आ गया सुन के भाई बड़ा सुंदर प्रसाद जो पहले बता चुका हूं खीर का प्रसाद जोरदार तालियां खीर का प्रसाद हाँ और इस समा के चावल खीर है और ये भी जो है हमारी मंडली की तरफ से ही है
ये जो खीर का प्रसाद है वो भी ये हमारे कान्हा डेयरी की तरफ से जो कल का प्रसाद था वो कीर्तन मंदिर की तरफ से था, लेकिन आज जो खीर का प्रसाद है वो कान्हा डेयरी पंकज शर्मा जी, ये कान्हा डेयरी आसपास आके होगी कहीं पर, अच्छा ये पास नहीं है, ठीक है। तो ये कान्हा डेयरी श्रीमान पंकज जी की तरफ से ये आज खीर का प्रसाद है। और इसके बाद इन्होंने मट्ठा की भी सेवा की थी। कल जो हमारा कढ़ी में मट्ठा लगा हुआ था, जो कढ़ी चावल प्रसाद पर जो मट्ठा लगा था वो हमारे पंकज जी की तरफ से ही मट्ठे का भी प्रसाद था। और उसके बाद ये बूंदी का प्रसाद 5.25 किलो ये कीर्तन मंडली की तरफ से है। ये बूंदी का प्रसाद सवा की आज मंगलवार दिन है, आज मंगलवार का दिन है, तो श्री हनुमान जी के नाम पर ये प्रसाद जो हमारी कीर्तन मंडली की तरफ से है 5.25 किलो बूंदी का लड्डू। जोरदार तालियां हमारी कीर्तन मंडली की तरफ से। मैं तो कहूँगा कि मंडली ऐसे बढ़ती रहे भैया, मंडली बढ़ती रहे और इसे दान करते रहे, हमारे पंकज भैया की देरी इस तरह से बढ़ती रहे। और उसके बाद और भी नाम है हमारे पास श्री रूपा डेयरी 50 किलो आलू भंडारे के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। सुशील मित्तल जी 10.25 किलो चीनी भंडारे के लिए। राजपाल मिश्रा जी, अच्छा इनका मेडिकल स्टोर है, दुकान नंबर 32 मेडिकल स्टोर है, ये 501 रुपए के दान कर रहे हैं। शर्मा मेडिकल स्टोर दुकान नंबर 34, शर्मा मेडिकल स्टोर दुकान नंबर 34, ये भी 501 रुपए का दान। जोरदार तालियां दाता दबाव के लिए, जोरदार तालियां। ये सभी दानदाता आप में से ही हैं और ये तो बड़ी खुशी हो रही है कि प्रतिदिन ऐसे लिस्ट बनती रहे और आपके इस प्रांगण में ऐसा जोरदार कथा और भंडारे का आयोजन हो कि यहाँ जो भक्त हैं नाचते गाते झूमते हुए हंसते हुए इस भागवत प्रांगण में खेलते रहे और भंडारे का प्रसाद चलता रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये श्रीमती देवती जी, श्रीमती देवती जी का नाम है। 251 रुपए 251 रुपए का दान कर रही हैं इस भाग कथा को। आप उनके नाम की जोरदार तालियां बजाइए हमारी देवती के लिए। और ये दान हाँ, और देखिए इस तरह का दान जो भी दें पर्ची जरूर ले लें। चाहे हमारे सुरेश कुमार गुप्ता जी हैं, ये हमारे श्री ओम प्रकाश शर्मा जी हैं और हमारी ये बहन जी हैं जो यहाँ सुबह शाम तक आपको दिखाई देती हैं। और काउंटर पे जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, आप लोग जो दान राशि दें उसके बदले में रसीद अवश्य लें ताकि पता लगे कि हमारे पास इतना राशि आ चुकी है। और भंडारे में जो भी सहयोग है अभी बहुत कुछ बाकी है, तो आप लोग संपर्क करेंगे भंडारे के लिए। जो वस्तु दे गई है वो आप सहयोग करें जिससे कि हमारा एक विशाल भंडारा हम सभी के लिए एक यादगार बन जाए और जो भी यहाँ पर उपस्थित हो उसको भंडारे के नाम का प्रसाद अवश्य मिले। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कृष्ण भगवान की जय। गोविंद ने गोवर्धन को मैंने कल बताया निवेदन कि आप लोगों से गोधन वर्धायति इति गोवर्धन, जो इंद्रियों की
विषयों से मुक्त करके जो इंद्रियों को वृद्धि करे वह है गोवर्धन। और जो गौ यानी गाय की जो भी पोषण करें, जो इंद्रियों को पोषण करें वह गोवर्धन, जो गाय को पोषण करें वह गोवर्धन। ऐसे गिरिराज जी महाराज को कन्हैया ने अपने छोटे